हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लो। हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक सूफी मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा इंडियन ट्रेडिशन कल्चर वगैरह में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज सूफी मूवमेंट। तो देखेंगे सूफी मूवमेंट क्या है। इससे पहले हम भक्ति मूवमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सूफी मूवमेंट जो हमारा इसका नाम आता है सफ़ा। सूफी मूवमेंट का जो नाम ड्राइव हुआ है दैट इज सफ़ा। और सफ़ा का मतलब हमारा होता है प्योरिटी। ठीक है, प्योरिटी ये हमारा क्या है, पर्शियन टर्म आता है। ठीक है, इसे बोला जाता है मिस्टिकल आर्म ऑफ द इस्लाम। इज बेटर नोन, इसे बोला जाता है तसव्वुफ। इट स्ट्रेस ऑन द सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन, टॉलरेंस, राइटनेस, यूनिवर्स लव फॉर ऑल, इसकी ये बात करता है। यहाँ पर देखते हैं सूफी इम्प्रेस द डिवाइन यूनिटी बाय अराइजिंग द स्पिरिचुअल फैसिलिटी टू द यूनियन विद गॉड। तो गॉड के साथ यूनियन करने के लिए, गॉड के साथ जुड़ने के लिए जो उसका तरीका बताया था स्पिरिचुअल फैसिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सूफी ट्राई करते हैं प्यूरिफाई देयर इनर सेल्फ, मतलब खुद से आंतरिक जो वो है कि आंतरिक अपने अंदर से उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि रिजिड इंट्रोडक्शन एंड मेंटल स्ट्रगल एज टू रिमूव द स्मॉल साइन ऑफ सेल्फलेसनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फलेस, जो जो सेल्फलेस पर्सन जो होते हैं, जो सेल्फिश पर्सन होते हैं, तो सेल्फलेसनेस के लिए हम क्या क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए जो भी हमारे सेल्फिश कैरेक्टर हो सकता है उसको रिमूव करते हैं, उसे बोलते हैं अटेंड ए क्लास। तो इस क्लास को अटेंड कर लिया मतलब एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड एक्ट। एब्सोल्यूट प्योर हमारे जो कहते हैं प्योरिटी मिल जाती है। तो मिस्टेक रियलाइज द बियॉन्ड ऑफ द नॉलेज ऑफ द आउटवर्ड साइंस एंड इंट्यूटिव नॉलेज वाज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिसीव द इल्यूमिनेशन टू व्हिच रीजन हैज नो एक्सेस। तो यहाँ पर जो हमने देखा, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने भक्ति मूवमेंट भी देखा, उससे पहले भी देखा, तो गुरु शिष्य परंपरा का एक यहाँ पर वो चीज़ रही है, जिसको बोला गया है ये फॉलो करता है पीर मुर्शिद सिस्टम। पीर मुर्शिद सिस्टम जिसे बोला गया है गुरु शिष्य ट्रेडिशन। ठीक है? तो हम देखते हैं यहाँ जो बिलीव करते हैं ये इक्वालिटी ऑफ द ऑल ह्यूमन बीइंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ द मैन। मतलब संपूर्ण भाईचारे की यहाँ पर बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द सूफी वोकैब्युलरी लव एंड इंटीमेशन, अफेक्शन। तो उसकी वजह से हमारे मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह आ गई, सब इसके थ्रू हमारे आते हैं, ठीक है? तो इनका जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से रहा है कि लवर ऑफ गॉड, मतलब गॉड से लव करने वाले, इस चीज़ को बोला गया है सूफी हमारा। तो सूफी कम द ओरिजिन ऑफ द सिलसिला। तो ये जो सिलसिला का ऑर्डर ओरिजिनेट होता है, इनका सिलसिला जिसको बोला गया है, उस ऑर्डर के थ्रू ये ऑर्गेनाइज़ हुए हैं। और इसमें एक अबुल फजल जो मेंशन करते हैं एक दजन सिलसिला, मतलब दर्जन सिलसिला। जैसे इन्होंने लिखा गया है आईन अकबरी। आईन अकबरी में अंदर जो मेंशन किया है इन्होंने दर्जनों सिलसिले को मेंशन किया है। तो प्रोमिनेंट सिलसिला और सूफी ऑर्डर जो हमारे अलग रहे हैं, तो वो हमारे आते हैं चिश्ती, तो बारवर्दी, फिरदौसी, कदायरी, नक्शबंदी, और इसके अलावा हमारे अलग-अलग सिलसिला या सूफी जो ऑर्डर है वो हमारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो कुछ हमारे एसेंशियल कैरेक्टर आते हैं सूफीज़्म के, जैसे हमारा फना। फना का मतलब होता है स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोट विद गॉड, गॉड के साथ जुड़ जाना, गॉड के साथ समर्पित हो जाना। एक हमारा आता है इंसान ए कमील, इसका मतलब है हमारा परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यूज़। एक हमारा आता है ज़िक्र तौबा, ज़िक्र तौबा है रिमेंबरनेस ऑफ गॉड ऑल टाइम, जिसे ज़िक्र बोला गया है। ठीक है? कि मतलब उसके साथ जो गॉड के साथ हमेशा जुड़े रहना। एक हमारा आता है इसमें जो करैक्टर आता है इसका वहादत उल वजूद। वहादत उल वजूद आता है वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, मतलब होल ऑफ द यूनिवर्स के लिए एक ही गॉड मेंशन है। तो यूनिटी ऑफ गॉड यहाँ पर जो दिखाई देती है। अगले आती है समा। समा स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक टू प्रमोट देयर कांसेप्ट। तो इनके अपने स्पिरिचुअल जो व्यू को फैलाने के लिए या फिर प्रचारित करने के लिए क्या है, डांस या म्यूजिक वगैरह को प्रमोट किया गया है, तो वो होती है हमारी समा। तो ये हमारे पास आ गया सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट चला हमारा। ये सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो दिल्ली सल्तनत के बाद में। आफ्टर जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत जब स्टेबलाइज़ हुई थी, ठीक है? सल्तनत इसके बाद में ये स्टेबलाइज़ हुआ था और ये करंट तक हमारा चलता रहा है। ये दिल्ली सल्तनत के बाद में। तो इसमें इन्वॉल्यूशन दिखाई देता है कि जो इंडिया के अंदर जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो भक्ति मूवमेंट के सिमिलर ही चला है और भक्ति मूवमेंट से ही ये उन चीज़ों को लिया है कि कैसे हम इसको डिवोट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें सूफी मूवमेंट के अंदर आती हैं। तो हम अगला जो पर्शियन लिटरेचर आएगा या उर्दू लिटरेचर आएगा, इसके अलावा में जो हिंदी लिटरेचर आएगा, उसमें भक्ति मूवमेंट के साथ-साथ सूफी मूवमेंट के संत और उसमें जो-जो लिटरेचर रहा है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो ये था हमारा सूफी मूवमेंट। थैंक यू एवरीवन।